अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का बीकॉम एंट्रेंस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कृपया करके इसे पूरा देखिए, सुनिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, कंप्लीट सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, गैप ईयर रूल है कि नहीं है, उसके अलावा तमाम चीजें बताऊंगा जिसको आप सुन करके, पढ़ करके, देख करके जरूर लाभान्वित होंगे और जो फाइनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपकी भरपूर मदद करेगा। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। चलिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीकॉम एंट्रेंस पैटर्न। तो ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कोर्स नेम बीकॉम, जिसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है। पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो इंटरमीडिएट लेवल का होता है, क्योंकि 12th पास करने के बाद सभी छात्र छात्राएं इसके एडमिशन टेस्ट के लिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150। टोटल मार्क्स हर एक क्वेश्चन 2 अंक के होते हैं, यानी कि 150 इंटू 2 इक्वल्स टू 300। 300 अंकों की परीक्षा होती है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फॉर बीकॉम कि कृपया करके पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। 150 के 150 कीजिएगा। अगर सही हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हो गया, अगर कुछ गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गैप ईयर रूल है यहाँ पर। अगर 1 साल का गैप होता है आपका 12th पास करने के बाद में, तो 5% मार्क्स जितना स्कोर करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसमें से काट लिए जाएंगे। अगर 2 साल का गैप होता है तो 10% मार्क्स काटे जाएंगे। 3 साल या उससे ज्यादा होता है तो सिर्फ 15% काटे जाएंगे, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। इतनी रही बातें। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं तो इस साल 25% सीट्स इंक्रीज होने के बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिलाकर के लगभग 2200 से 2300 के आसपास सीटें हैं। पैटर्न ऑफ द पेपर हम देख लेते हैं। पैटर्न ऑफ द पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। ये आपका सिलेक्टिव होगा, मतलब या तो हिंदी कीजिए या फिर इंग्लिश कीजिए, जिसके 25 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, जिसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। और तीसरा है कॉमर्स इंटरमीडिएट लेवल का, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे। तो इन तीनों पार्ट्स को आपको करना है ध्यानपूर्वक। अब हम चलते हैं विस्तार से बताने कि इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या टॉपिक से आपसे सवाल आएंगे, पूछे जाएंगे। सबसे पहला है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। अगर आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है, कमांड अच्छी है, तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर अच्छा हो, कंफर्टेबल महसूस करते हो तो इंग्लिश वाला कीजिएगा। लेकिन करना केवल एक ही है। ऐसा मत कीजिएगा गलती से कि दोनों का क्वेश्चन कर दिया, नहीं, केवल एक ही लैंग्वेज का करना है। दिस पार्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस कवरिंग हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये ऑप्शनल है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पोजेस लिंग्विस्टिक स्किल्स इन बोथ the languages of the label, as it is expected of an intermediate student who has not had these as special subjects. In both section, the test paper shall comprise passages for comprehension, synonyms, antonyms, homonyms, words commonly confused, vocabulary, one-word substitution, spellings, idioms, phrases, syntax, ग्रामर, नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स और फिगर ऑफ स्पीच। इतनी सारी चीजों में से सवाल आएंगे, इसलिए हिंदी का करें या अंग्रेजी का करें, उसकी भाषा में, उसके ग्रामर में पूरा वर्स्ट रहना होगा बहुत अच्छे से आपको, तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के काबिल हो पाएंगे। दूसरा सेक्शन जो है ये है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, जिसमें दिस पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल अवेयरनेस अबाउट the major facts relating to Indian and world history, geography, environment, Indian culture, Indian national movement, science and technology, contemporary national, regional, international, political and economic perspective, international organizations, treaties, etc., along with the question on general knowledge of traditional nature, that is static GK.
तो इसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। आपको अच्छे से वर्ष रहना होगा, तैयार रहना होगा, अच्छी तैयारी करनी होगी, अच्छा रिवीजन करना होगा, देन ही इस पोर्शन को आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि रिवीजन बहुत मांगता है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की चीजें एक बार पढ़ लेने से सब कुछ याद नहीं होता हमेशा हमेशा के लिए। कहा भी जाता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को पढ़ो और दिन को सफा। तो तीसरा पार्ट है कॉमर्स। कॉमर्स क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस को अच्छे से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिसके 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल। तो 25, 25 और 100 यानी कि 150 क्वेश्चन यहां पर हो गए। इसमें फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं बता देता हूं। अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बिजनेस सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस होंगे, इंटरनल ट्रेड से क्वेश्चन होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस से क्वेश्चंस होंगे, और भी जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं क्लास 11th एंड 12th में आपने पढ़े हैं उनको भी अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखना होगा। प्रीवियस ईयर्स का पेपर अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का कहीं पर भी, लेकिन अगर आपके पास गाइड हो तो वो आपकी मदद जरूर कर सकता है। अदरवाइज आप इवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीकॉम एंट्रेंस का पेपर अगर खरीद लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से तो दैट विल हेल्प यू आउट एटलीस्ट दिस पोर्शन। और बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए हमने भी बहुत सारी सीरीज बनाई है। जनरल अवेयरनेस का नोट्स बनाया है, कम से कम 23 नोट्स बनाए हैं हमने। महामना एजुकेशन हब के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और 24 टेस्ट सीरीज दे दी है अभी तक हमने जीके की, तो वहां अगर प्रिपेयर करेंगे, वहां से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस एग्जामिनेशन में मदद मिल जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि आपका सेफेस्ट स्कोर क्या होगा। चूंकि यह परीक्षा 300 अंकों की है तो आपने कोशिश करना है, टारगेट रखना है 200। 300 में 200 का टारगेट रखना है। अगर 200 टारगेट रखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे 10-15 नंबर नीचे आएंगे, या हो सकता है 10 ऊपर भी जाए, तो उतना में आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा। सीटें बहुत है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम कोर्स में। 200 से मतलब 250, कहने का मतलब कि 2200 से लेकर के 2300 के आसपास सीटें हैं सभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को मिला करके। तो ट्राई टू गेट मोर देन 200, इतना आपका फोकस होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल भी रहा होगा। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पसंद आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल and all the best as always. Namaskar.